हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जून के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देने वाले हैं। जून के महीने का ये मासिक राशिफल है और इसमें हम नवग्रहों की चर्चा करेंगे। क्या कैसा हमें अच्छा प्रभाव देंगे, क्या बुरा प्रभाव देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस महीने में जो नवग्रहों के बदलाव हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद फिर क्या फल मिलेगा ये जानेंगे। तो ग्रहों के परिवर्तन की हम बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 15 जून को होने जा रहा है। ये मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 15 जून से। और चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। लगभग ये 7.5 महीनों के बाद नीचत्व से मुक्त होंगे और अब सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि देखा जाए तो शनि के साथ षष्टक योग में आ जाएंगे। जैसे ही सिंह में आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो कहीं न कहीं समस्या में अभी भी मंगल रहेंगे, परंतु ये है कि नीचत्व से कम बाहर आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बुध की बात करें तो बुध के 2 परिवर्तन इसी महीने जून के महीने में होंगे। पहला परिवर्तन 6 जून को होगा, स्वयं की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और फिर 22 जून को कर्क में, यानी कि आपकी ही राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो इस समय मिथुन में गोचर कर रहे हैं और इस महीने जून के महीने में अस्त अवस्था को भी प्राप्त होने वाले हैं। और शुक्र 29 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये वृषभ राशि में 29 जून से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा शनिदेव जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में ही गोचर कर रहे हैं। 2025 में इनका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, कुंभ से स्वयं की राशि से ये अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ चुके हैं 29 मार्च को। और ये 2025 का ही नहीं, आने वाले 2.5 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन था और इसका प्रभाव बहुत कुछ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और आगे अभी 2.5 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसके अलावा राहु का परिवर्तन हुआ है शनिदेव की ही राशि कुंभ पर, और केतु का परिवर्तन सूर्य की राशि सिंह पर ये गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कुछ परिवर्तन हैं, ग्रहों की स्थितियां हैं। इनसे कुछ योगों का निर्माण भी इस जून के महीने में हुआ है, जैसे कि बुधादित्य योग, राजलक्षण योग, ज्ञान योग, अंगारक योग। और इसकी हमने जो चर्चा की पहले, अभी पुनः से बता दूं कि षष्टक योग ये निर्मित हुए हैं इस जून के महीने में। और काल सर्प योग जो कि पहले से ही निर्मित है, जो कि इसके प्रभाव में अभी मई में जब इनका गोचर बदला है राहु केतु का, तो इसके प्रभाव में परिवर्तन हुआ है। और जब ये बना हुआ था, प्रारंभ स्थिति थी, तो हमने इसकी चर्चा की थी, जो कि चर्चा इसकी पुनः करने की आवश्यकता थी जब इनका राहु केतु का परिवर्तन हुआ, परंतु समय के अभाव की वजह से चर्चा इसकी दोबारा नहीं हो पाई। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव इस जून के महीने में हमें ये नवग्रह देने वाले। तो हम सूक्ष्म रूप से समझते हैं, बाकी आने वाले समय में जब ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे अलग अलग। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये महीना मध्यम कहा जाएगा। बहुत कुछ अच्छा भी नहीं, कुछ बहुत बुरा भी नहीं। इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है ठीक है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर कई बार क्रोध आदि हो जाना ये देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। बाकी ये ठीक है और दूसरी कोई बहुत समस्याएं नहीं दिख रही हैं। और यहाँ पर
विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय खूब मेहनत करने की आवश्यकता होगी आपको, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है लव पार्टनर के लिए। लव पार्टनर के लिए इस समय थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो परंतु यदि आप धैर्य रखते हैं तो ये आपके लिए जहाँ समस्याओं का समय बन सकता था, वहीं आपके लिए ये जीवन में एक ऐसा समय जिसमें आप ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो आपको क्रोध से बचना है और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ मन में कई बार शंकाएं भी उत्पन्न होंगी, कई बार मन में ऐसी बातें जिनका लास्ट में जब आप देखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है नुकसान के अलावा, तो ऐसी बातें भी मन में आएंगी। इसलिए कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ के करिए, और कुछ बोलिए मत। शंका यदि मन में होती है तो पहले स्वयं उसको जानने समझने की कोशिश करिए, ना कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए। तो इन चीज़ों को यदि ध्यान रखते हैं तो लव लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। और देखा जाए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ की स्थितियाँ ठीक हैं, और व्यापारियों के लिए ये समय लाभ कराने वाला है, धन लाभ होने वाला है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समय तो इसे नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ ठीक समय है, वृद्धि का भी समय रहने वाला है। जो जॉब करते हैं, करियर प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ परिस्थितियाँ लाभ की रहेंगी आपके लिए। और कई बार आप ये भी देखेंगे कि धन लाभ की स्थितियाँ अचानक जो है तो देखने को मिल रही हैं, परंतु यहाँ कई बार ये महसूस हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ इस समय थोड़ा सा कम मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है और मेहनत करते रहिए, क्योंकि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलता ही है। भले थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, हमारे साथ राजनीति हो रही है, ऐसा कई बार महसूस हो सकता है, परंतु कभी भी जो अच्छे कर्म आप करते हैं या जैसे भी कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता ही मिलता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। दुनिया क्या करती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम करना है, कोई द्वंद्व में नहीं रहना है, शंका में नहीं रहना है, आपको अपने काम में फोकस करना है। क्योंकि कई बार आपका फोकस यहाँ वहाँ भटकेगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है ना, पूरा फोकस काम में रखना है। तो देखा जाए तो ये समय जो 2 जून का रहने वाला है ये मिला जुला है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। तो ये स्थितियाँ रहने वाली इस जून के महीने में। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में प्रयास करिए सबसे कि दिनचर्या को अपनी बेहतर बनाने की कोशिश करिए, समय समय पर हर एक काम को करिए, शेड्यूल बना के रखिए, और साथ में आप नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए। और गौ माता यदि लाल गौ माता हों या जो भी, तो उन्हें कुछ रोटी अपने भोजन करेंगे उसमें से यदि रोज़ निकाल सके तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो फिर जो भी आप उनको खिला सके अच्छी चीज़ें तो उनको खिलाइए, उनकी सेवा करिए। तो गौ माता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बीच बीच में कहीं मौका मिले तो भगवान के दर्शन भी करिए, मंदिर जाइए, भगवान गणपति के यदि दर्शन कर सके तो और भी बढ़िया, नहीं तो जो भी मंदिर हो वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार उपाय करें, और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें, मात्र गोचर के आधार पर ना लें। पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लें तो और भी अच्छा रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।